हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों जो आपका पहला पेपर हुआ है। पहला पेपर बच्चों किस टाइप का था? जेईई मेंस पैटर्न का था बच्चों। और इसमें कितने क्वेश्चन थे? 25 क्वेश्चन थे बच्चों। तो टॉपिक क्या थे आपके? फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बच्चों जब भी आपके जितने भी टेस्ट होंगे तो टेस्ट देना भी बच्चों एक आर्ट होती है कि आपको जितना आता है क्या आप उतना स्कोर कर पा रहे हैं कि नहीं। ये तो बच्चों पहला टेस्ट है। टेस्ट आपका क्या होगा बच्चों? टेस्ट को एनालाइज करना है कि कौन से क्वेश्चन आपको आते थे, कौन से आपने छोटी छोटी मिस्टेक्स की। तो ये बच्चों जो भी आपके कम नंबर आए हों या फिर ज्यादा नंबर आए हों बच्चों, तो आपको क्या करना है कि आपको बच्चों इन टेस्ट पेपर से सीखते रहना है कि आपकी क्या गलतियां की आपने, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपने नहीं पढ़े हैं बच्चों। तो वो सारी चीजें बिल्कुल फंडामेंटल से आपको चीजों को सोचते रहना है। और इन एग्जाम्स को कैसे लेना है बच्चों कि आपको अपने सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए बच्चों। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आपको इसको देखना है कैसे आप इंप्रूवमेंट अपने आप को कर सकते हैं बच्चों। आपको जो आता है कि वो आप परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं बच्चों। आपको ये सीखना होगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, कितनी जल्दी कर लेना है, फिर सारे सब्जेक्ट को बच्चों टाइम देना है ताकि बच्चों कोई भी आपका आसान क्वेश्चन छूटे ना। वो सारी चीजें आपको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है बच्चों। अगर आपके कम नंबर भी आए हैं तो ये बच्चों आपके मेन जो मेंस का पेपर होगा या फिर जेईई एडवांस का पेपर होगा बच्चों, वो इसके मार्क्स नहीं है। आपका एडमिशन बच्चों आईआईटी में कब होगा कि जब आपका स्कोर बच्चों कहाँ का होगा? जेईई एडवांस का जो स्कोर रहेगा बच्चों 2021 में, तो उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा बच्चों। तो आपको निराश नहीं होना है, आपको पढ़ते रहना है और अपना एफर्ट लगाना है इन टेस्ट पेपर्स को लर्निंग के तरीके से आपको देखना है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको फाइंड आउट करना है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपकी इक्वेशन दी गई है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि x-2 का स्क्वायर -3 टाइम्स बच्चों मॉडुलस ऑफ x-2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों आपको ये मालूम है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स के स्क्वायर के बराबर भी आप बच्चों इसको मान सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ x-2 को अगर t आप रख दें तो ये बच्चों क्या माना जा सकता है? टी स्क्वायर के बराबर। तो टी स्क्वायर -3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। तो t इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 और हमारा क्या होगा बच्चों? 2 के बराबर होगा। इस क्वाड्रेटिक के बच्चों ये रूट्स हैं। मीन्स मॉडुलस ऑफ x-2 इज इक्वल टू बच्चों 1 के बराबर आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों? 1 हो जाएगा या फिर क्या हो जाए? 3 हो जाए। ऐसे ही बच्चों मॉडुलस ऑफ x-2 इज इक्वल टू 2 अगर हो जाए तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा x इज इक्वल टू 0 हो जाए या फिर बच्चों x इज इक्वल टू 4 हो जाए। तो बच्चों अगर इनकी चार ये वैल्यूज निकल कर आ गई हैं तो इनका चारों का प्रोडक्ट करें तो 1 इंटू 3 इंटू 0 इंटू 4। तो बच्चों चारों वैल्यूज का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों सेकेंड क्वेश्चन करें तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। आपकी इक्वेशन है बच्चों 5 टाइम्स आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू बच्चों x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। एंड बच्चों क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। तो इस इक्वेशन को बच्चों आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आप ये देख सकते हैं बच्चों कि हमारा स्मॉल x इज इक्वल टू क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? 2 टाइम्स आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मतलब क्या आ गया आपका कि यहाँ से बच्चों देख सकते हैं कि 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मीन्स हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ऐसा ये बच्चों वैल्यू हो चुका है। अगर ये ऐसा वैल्यू हो गया तो आप देख सकते हैं बच्चों ये 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा बच्चों? हमेशा 2 से हमारा छोटा होगा। और क्या होगा बच्चों? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आप जानते हैं कि क्या होता है बच्चों? 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये तो बच्चों इंटीजर होगा। तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? पॉसिबिलिटी क्या निकल कर आए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 0 और क्या हो सकता है बच्चों? 1 के बराबर। अगर ये 0 हो गया तो इसका क्या मतलब होगा बच्चों
कि अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, वो भी आपका क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ से ऐसे आप सोचें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन से आपका निकल कर आ रहा है। अब तो यहाँ से बच्चों क्या निकल कर आ गया, ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों इंटीजर होता था तो आपकी पॉसिबिलिटीज निकाली जा रही हैं बच्चों, ना कि आंसर आपका। तो फिर बच्चों ये अगर ऐसा है तो फिर ये ग्रेटेस्ट इसको भी बच्चों सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाए, या फिर बच्चों यहाँ से ही ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं अगर ये लिमिट रेस्ट्रिक्शन ना लगाएं तो। इज इक्वल टू 0 है तो बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बच्चों सेकंड इक्वेशन से क्या आया हमारा, ऐसा आ गया, मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू माइनस हाफ। ये तो कभी हो ही नहीं सकता है बच्चों। ऐसे ही बात करें इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू बच्चों 1, अगर ये 1 हो गया तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बच्चों क्या निकल कर आ गया, हाफ के बराबर निकल कर आ चुका है। इसका मतलब बच्चों कि x क्या हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। यही क्या रहेगा बच्चों, आंसर रहेगा। अब इसमें पूछा क्या गया है आपको कि ये बोला गया नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ, तो बच्चों कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाएंगी, 1 के बराबर हो जाएंगी। एक ही वैल्यू होगी, वो भी कौन सी होगी, x इज इक्वल टू बच्चों 3/2। ये आपका क्या रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का बात करें बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। कैसे प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है बच्चों, कि मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 प्लस मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू बच्चों 5 के बराबर दिया गया है। आपको बताया गया है कि बच्चों मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस b कब होता है बच्चों, कि इफ ab इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, ऐसा होता है। तो बच्चों इसमें आप देखें कि इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप ये भी जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू हमारा मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स, तो इसको लिख दें बच्चों मॉडुलस ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू बच्चों, ये 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये भी बच्चों 5 ही है आपका। तो ये क्या बन गया, इसको a मान ले बच्चों, इसको b मान ले, ये क्या लिखा हुआ है a प्लस b। तो a इंटू b बच्चों क्या होना चाहिए, a इंटू बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। ये कितना है बच्चों, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 हमारा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये उधर चला गया तो इसके फैक्टर्स हो गए बच्चों x माइनस 2, x माइनस 3, x प्लस 3, x बच्चों x माइनस x प्लस 2, ये फैक्टर हो जाएंगे बच्चों, और ये लेस देन और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। साइन स्कीम लगा दें बच्चों, ये हमारा माइनस 3, ये माइनस 2, ये आपका बच्चों 2, ये 3, तो ये ऐसे करके ये आ गया बच्चों। तो यहाँ से x का इंटरवल क्या निकल कर आया, जिसके लिए ये लेस देन 0 है बच्चों, -3 to -2 यूनियन बच्चों 2 to 3, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसमें अगर आंसर का बात करें बच्चों तो इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों, डी आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन का अगर बच्चों बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि बच्चों ऐसा दिया गया है कि सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन है बच्चों, मॉडुलस में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 प्लस मॉडुलस ऑफ बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू बच्चों क्या है, 21 के बराबर है। ये क्वेश्चन भी बच्चों इसी टाइप का है। आप क्या करें बच्चों, ये 7 है, इसको माइनस टाइम लिख दें तो ये 21 के बराबर होगा, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 प्लस बच्चों इसको लिखा जा सकता है कि 14 माइनस 14 प्लस, अगर बात करें इसमें तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ये 14 हो गया तो 14 प्लस हमारा 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 21। ये प्रॉपर्टी बच्चों आपको मालूम है कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स होता है।
तो अब बच्चों आप देखें, इसको a माने, इसको b माने, तो ये 21 क्या है बच्चों, मॉडुलस ऑफ a प्लस b है। तो बच्चों ये मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b इज इक्वल टू, ये कब होता है कि जब a इंटू बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बच्चों मॉडुलस की प्रॉपर्टीज में आपको बताया गया है। अब ये अगर ऐसा हो गया तो ये बन गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इंटू 14 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। अब अगर बच्चों इसका बात करें इस नंबर का, तो ये नंबर क्या है बच्चों, इसका अगर d चेक करें तो इसका d क्या है, d है आपका बच्चों 25 माइनस 28, मतलब लेस देन 0 है। दैट मीन्स दिस फैक्टर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये बच्चों क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब इसका अगर बात करें तो इसको क्या होना चाहिए बच्चों, इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स बच्चों क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 शुड बी लेस देन और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके अगर आप क्या करें, इसके आप रूट्स निकालें तो रूट्स क्या आएंगे बच्चों कि x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x का इंटरवल क्या निकल कर आ गया, x बिलोंग्स टू -2 to 7। फॉर दिस इंटरवल क्या होगा बच्चों, यही हमारा एक्सप्रेशन, ये हमारा इक्वेशन वैलिड होगी। तो इसका बच्चों आंसर क्या होगा, आपका आंसर -2 to 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 है। 5 में आपको क्या करना है कि बच्चों ग्राफिकली अप्रोच करें, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपका, द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच, बच्चों ये बताना है कि ये इक्वेशन है आपके 2x प्लस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू बच्चों px प्लस 6 हैज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस। तो बच्चों इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू किसका ग्राफ बनाएं बच्चों, 2x प्लस 3 प्लस हमारा मॉडुलस ऑफ हमारा 2x माइनस 3, इसका ग्राफ बनाएं बच्चों। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आपको सोचना होगा कि अगर क्या हो जाए बच्चों, x आपका 3/2 से बड़ा हो जाए। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू 3/2। इसका क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू -3/2। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इनके। तो बच्चों 3/2 से अगर बड़ा होगा तो दोनों पॉजिटिव से ओपन होंगे। 3/2 पे वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 6 आएगी। तो ये जो ग्राफ बनेगा बच्चों आप देख सकते हैं इसको, 3 ऐसा ये होगा। ये हमारा 3/2 पे बच्चों कितनी वैल्यू हो रही है, 3/2, 6 हो रही है। तो ये ग्राफ एक्चुअल में कैसा होगा बच्चों, ऐसे करके ऐसा हो रहा होगा। और ये यहाँ पर क्या होगा बच्चों, -3/2 पे ये हमारा ऐसे करके ऐसा ग्राफ हो जाएगा। अगर ये ऐसा ग्राफ बन गया है बच्चों, तो आप इसका ग्राफ सोचें कैसे बनेगा। तो y इज इक्वल टू बच्चों px प्लस 6 का अगर बात करें तो ये कहाँ से पास करेगा, ये बच्चों यहाँ से 0,6 से ऑलवेज पास करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा बच्चों x 0 रख दें तो ये p से इंडिपेंडेंट आ रहा है। मतलब क्या हुआ बच्चों, ऐसा बोला गया है कि दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस। एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस का मतलब हुआ बच्चों कि हमारा 2 सॉल्यूशन होना चाहिए। तो बच्चों क्या हो सकता है कि p की वैल्यू हमारी क्या है कि ये स्लोप है एक्चुअल में बच्चों। तो स्लोप क्या नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये अगर ये हमारा इससे पैरेलल हो जाए बच्चों, इस पॉइंट से लाइन पास करती है, तो ये ऐसे ऐसे अगर बात करें तो बच्चों इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब हो जाएंगे, जब p क्या हो जाए बच्चों, ये हमारा 0 के बराबर हो जाए। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि इफ p इज इक्वल टू 0 देन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बच्चों। कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बच्चों, कि हमारे x की वैल्यू यहाँ से -3/2 से +3/2 तक के बीच में सारी की सारी वैल्यू बच्चों एक्सेप्टेबल होंगी। ऐसे ही बात करें बच्चों की इफ p इज इक्वल टू बच्चों 4 हो गया, 4 अगर हो जाएगा तो फिर इसका मतलब हुआ बच्चों ये क्या होगी, लाइन इस लाइन के पैरेलल लाइन हो जाएगी। बच्चों पैरेलल लाइन होगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा कितना सॉल्यूशन होगा, ओनली 1 सॉल्यूशन।
बेसिकली क्या करना था बच्चों, इस कर्व का और इस कर्व का इंटरसेक्शन ही निकालना था बच्चों, और क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 बार 2 सॉल्यूशन होने चाहिए। इफ p इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाए, इफ p इज इक्वल टू बच्चों -4 हो जाए, -4, तो भी क्या होगा बच्चों, ओनली 1 सॉल्यूशन। क्यों ओनली 1 सॉल्यूशन होगा बच्चों, क्योंकि हमारा -4 पे ये लाइन आपकी ऐसे करके ऐसी लाइन गई होगी, कौन सी लाइन, px + 6 लाइन, ये लाइन आपकी। तो बच्चों एक ही सॉल्यूशन होगा। फॉर अदर वैल्यूज ऑफ p वी विल हैव एग्जैक्टली बच्चों 2 सॉल्यूशंस, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। तो बच्चों अगर बात करें एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन होना था, तो p की वैल्यू बच्चों क्या क्या निकल कर आई, कि रियल नंबर -0 -4 और माइनस में क्या होगा बच्चों, हमारी कौन कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती हैं, 0 + -4। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, तो आंसर होगा आपका p बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर माइनस बच्चों कौन कौन सी वैल्यू हटा दें, 0, 4 एंड -4। तो ये आपका क्या रहेगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन होता था आपका, ये बच्चों था आपका सी ऑप्शन है बच्चों। इसमें सी ऑप्शन क्या होगा बच्चों, आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का, तो 6 बच्चों किस पे बेस्ड है, 6 आपका बेस्ड है बच्चों हमारा, अगर बात करें ये इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करना है बच्चों, n की वैल्यू निकालना है बेसिकली। तो n आपका क्या दिया हुआ है, n इज इक्वल टू है 81 इंटू 1 log ऑफ हमारा 9⁵ प्लस 3 इंटू 3 बच्चों क्या है, log ऑफ 3⁻√6 है बच्चों, अपॉन क्या है, अपॉन है 409 इंटू ये क्या है बच्चों, √7 की पावर 2 है बच्चों log ऑफ हमारा 7⁻25 -125, ऐसा बच्चों -125 की पावर log ऑफ बच्चों 6⁻25 ऐसा दिया गया है बच्चों। अगर ये ऐसा दिया गया है तो फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों एक एक टर्म आप सिंप्लीफाई करें। इसका बच्चों बेस आप क्या बना लें, इसका बेस आप बना लें बच्चों 3 बेस बना लें। अगर ये 3 बेस बनाएंगे तो ये क्या बन गया, 81 log ऑफ बच्चों हमारा 5⁻³ अपॉन क्या होगा 2 होगा, प्लस ये बच्चों क्या होगा, अगर 3 बेस आप बना लें, ये आपका होगा 3 इंटू हमारा बच्चों बन जाएगा, ये तो 3 रहेगा ही रहेगा, log ऑफ हमारा ये 3 बच्चों ये 9 बन गया, तो 9 ऐसा आएगा, और ये log ऑफ क्या रहेगा बच्चों, √6⁻³ अपॉन बच्चों 1 हो जाएगा, ऐसा रहेगा। अपॉन क्या है 409 है बच्चों, और इस वैल्यू को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बच्चों 7 की पावर 1/2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 7 की पावर बच्चों, और बेस भी आप 7 बना दे, तो log ऑफ क्या बन गया बच्चों 725 ऐसा बन जाएगा। माइनस क्या रहेगा बच्चों, इसको अगर देखें तो ये आप क्या कर सकते हैं, ये बच्चों इसमें 3 की 5 क्यूब लिख सकते हैं, मतलब 5 क्यूब ऐसा। और ये क्या रहेगा बच्चों, ये बात करें तो ये हमारा 5 स्क्वायर करें तो log की प्रॉपर्टी लगाएं बच्चों, तो 3/2 एंड log ऑफ बच्चों 6⁵5 ऐसा रहेगा। अगर ऐसा बन गया तो इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगा, इसका वैल्यू बच्चों 25 हो जाएगा, 25 माइनस इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगा, ये 5 है, ये 5 है, 6 की पावर बच्चों 3/2 के बराबर ऐसा हो जाएगा। अब इसमें देखें बच्चों, इसको अगर सिंप्लीफाई करें 409 था ये, तो यहां से अगर देखा जाए तो ये बच्चों क्या हो रहा है, ये भी 1/2 ऐसा आ जाएगा, तो ये बन गया आपका 81/2 log 5⁻³ ऐसा, प्लस हमारा क्या बनेगा बच्चों 9/2
log 3 और ये 6 ऐसा रहेगा बच्चों। अगर ऐसा रहेगा तो फिर इसको और इसको कंबाइन भी कर सकते हैं आप। तो log ऑफ बच्चों क्या बन गया, ये 3 बेस है 5 की पावर बच्चों 81/2 इंटू हमारा क्या होगा 6 की पावर बच्चों 9/2 ऐसा रहेगा। अपॉन क्या बन जाएगा बच्चों, ये 409 इंटू 25 माइनस बच्चों 6 की पावर 3/2 ऐसा बनकर ये आ चुका है। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों लॉग की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका n इज इक्वल टू दिया गया है बच्चों 81 की पावर में है, क्या पावर में है बच्चों 1 अपॉन लॉग ऑफ 9 टू द बेस 5 प्लस 3 की पावर है बच्चों 3 अपॉन लॉग ऑफ हमारा √6 लॉग ऑफ 6 टू द बेस √6 अपॉन बच्चों क्या है 409 है और बच्चों ये क्या है हमारा से √7 की पावर में 2 अपॉन लॉग ऑफ हमारा 7 टू द बेस 25 ऐसा है माइनस 125 की पावर बच्चों क्या है लॉग ऑफ हमारा 25 6 ऐसा है। तो बच्चों पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 7 की पावर 1/2 कर सकते हैं बच्चों, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या करते हैं इसको 7 की पावर बच्चों ये हमारा बन गया 1 अपॉन लॉग ऑफ हमारा ऐसा बन गया बच्चों। तो अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों कि इसको क्या करें बेस को 7 बना लें, क्यों, क्योंकि ये 7 है बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा 7 लॉग ऑफ हमारा 25 टू द बेस 7। तो इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर होता है, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 25 के बराबर। अब ऐसे ही बच्चों इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 5 क्यूब ऐसा कर सकते हैं बच्चों, और ये log ऑफ बच्चों क्या लिख जाएगा 5, ये 5 स्क्वायर है तो बच्चों उसको क्या लिखा जा सकता है log, अगर 5 बेस बच्चों बना दे तो 1/2 होगा, उसको 3/2 ऐसा लिख दिया गया। तो बच्चों ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3/2, मतलब ऐसा कि हमारा ये बन गया 6 की पावर 3/2 के बराबर आप देख सकते हैं। तो ये बच्चों 6 की पावर 3/2 ऐसा बन गया। क्यों बन गया होगा, क्योंकि ये बच्चों 3/2 इधर चला गया तो 5 की पावर में log ऑफ 6 की पावर 3/2 टू द बेस 5 है जिसका वैल्यू ये हो जाएगा। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करें तो बेस इसको क्या कर सकते हैं बच्चों बेस 9 बना दें तो ये आएगा 9 स्क्वायर बच्चों इनटू log ऑफ हमारा 5 टू द बेस 9 ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख दें बच्चों तो और इसको क्या लिख दिया जाए, इसको लिख दिया जाए बच्चों 3 की पावर 3 इंटू लॉग ऑफ हमारा √6 ऐसा, और ये बेस बच्चों क्या बना दिया आपने 3 बना दिया। तो ये बन गया बच्चों अपॉन हमारा 409 है। तो इसको अगर इस टर्म को ही बच्चों सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हमारा इधर चला गया मतलब 25 बन गया। ये क्या बनेगा प्लस 6 की पावर हमारा आएगा बच्चों 3/2 ऐसा। तो इस वैल्यू का बच्चों इसका वैल्यू हो गया हमारा इसके बराबर, और इसका कितना आया था ये आया था। तो बच्चों ये बन गया आपका ओवरऑल ये नंबर n बन जाएगा n इज इक्वल टू 25 प्लस 6 की पावर 3/2 इंटू 25 माइनस 6 की पावर 3/2 अपॉन 409 मीन्स n इज इक्वल टू आ गया बच्चों हमारा 625 मतलब 25 का स्क्वायर माइनस बच्चों ये क्या आएगा 6 की पावर 3 अपॉन 409। तो बच्चों ये 6 क्यूब कितना होता है उसको भी आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। वो कितना आएगा बच्चों 36 इंटू 6 ये आता है बच्चों, ये हमारा आ जाएगा 216। तो 216 अपॉन 409 है बच्चों। तो ये आ गया आपका n इज इक्वल टू 1 के बराबर। आपको कैलकुलेट क्या करना था log ऑफ n टू द बेस 2। तो इसका वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा n अगर 1 रखते हैं 0 के बराबर, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन था आपका। 7th क्वेश्चन में दिया गया था बच्चों
कि हमारा मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इसका ग्राफ था बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ y क्या होता है बच्चों, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ मॉडुलस ऑफ ये हमारा मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू बच्चों एफ एक्स था, एफ एक्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 के लिए ही बच्चों ग्राफ प्लॉट किया गया होगा। और इसमें ऐसा बोला गया है कि एफ एक्स आपका क्या है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या होता है बच्चों, पैराबोला होता है, आपको मालूम है। तो इसमें ये बोला गया है कि इसका जो भी ग्राफ है बच्चों, ये हमारा a इज नॉट इक्वल टू 0 है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। तो बच्चों अगर इसका बात करें, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इफ a इज ग्रेटर देन 0 हो जाए तो बच्चों ये कैसा ग्राफ बनता है, अपवर्ड पैराबोला टाइप का। तो इसका मैक्सिमम वर्टिकल हाइट तो बच्चों आपका इंफिनिटी ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एफ एक्स बच्चों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बस यही मीनिंग है। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका ग्राफ जो होगा फॉर ए लेस देन 0 ही होना पड़ेगा, और वो इस तरीके का होगा बच्चों, ऐसा y इज इक्वल टू बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका ग्राफ बच्चों इस टाइप का कुछ होना पड़ेगा। और ये हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हो गया बच्चों। तो अगर मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बच्चों बनाना होगा तो वो कौन सा पार्ट होगा बच्चों, सिर्फ इतना पार्ट होगा। और उसका बच्चों क्या बोला गया है, हमारा ये बोला गया है कि उसका हमारा मैक्सिमम हाइट जो है, वर्टिकल हाइट, वो 4 के बराबर है। मतलब इसी सिचुएशन में बच्चों ऐसा हो रहा होगा, तो आप बोल सकते हैं कि a विल बी लेस देन 0 एंड d विल बी ग्रेटर देन 0। क्यों बच्चों, d ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ बच्चों ये डाउनवर्ड पैराबोला है, और ये बच्चों क्या होना चाहिए, x एक्सिस को 2 बार कट करेगा, इसलिए बच्चों इसके क्या होंगे, 2 रियल रूट्स भी हमारे इसके हो रहे होंगे। तो इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा 7 का बच्चों, बी ऑप्शन हो जाएगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो एक ही ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट होगा। अब इसमें बोला गया है बच्चों कि x1 x2 अगर रूट्स हैं, और वो क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 4 दिया गया है। और बच्चों ऐसा बोला गया है कि x1 अपॉन x1 माइनस 1 प्लस x2 अपॉन x2 माइनस 1 ये आपका किसके बराबर दिया गया है बच्चों, 2 के बराबर है। तो आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हो जाएं बच्चों, x1 x2 हो जाएं। तो बच्चों आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 टाइम्स x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। वो कैसे आएगा बच्चों, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम लेना होगा, ऐसा। ये बच्चों एलसीएम ले लिया गया तो ये आ जाएगा बच्चों x1 इंटू x2 माइनस 1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस 1, ऐसा आएगा बच्चों। ऐसा अगर बनकर आ गया तो x1 इंटू x2 4 दिया गया था बच्चों, तो यहाँ से x1 ऐसा आएगा बच्चों, ये हमारा 2x1 x2 माइनस x1 माइनस x2 अपॉन, इसको बच्चों एक्सपेंड करें तो x1 x2 माइनस x1 माइनस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू बच्चों 2 आ गया। अब ये वैल्यू रख दी जाए बच्चों तो ये आ गया 8 माइनस x1 माइनस x2 अपॉन, ये क्या होगा बच्चों 4 प्लस 5 माइनस x1 माइनस x2 के बराबर। तो यहाँ से बच्चों आप क्या कर सकते हैं कि x1 प्लस x2 का वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। वो वैल्यू कितना निकल कर आएगा, अगर बात करें बच्चों, ये आपका हो जाए 2 के बराबर, x1 प्लस x2 यहाँ से कितना आ रहा है बच्चों, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 के बराबर आ रहा है। तो ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस हमारा क्या होगा बच्चों, प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन का बच्चों बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 कैसे करेंगे आप वो देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया गया है बच्चों कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है आपकी बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके बच्चों अल्फा बीटा रूट्स हैं। और क्या दिया गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स
माइनस आर इज इक्वल टू 0। इसके बच्चों क्या रूट्स हैं, गामा डेल्टा रूट्स हैं, तो आपको वैल्यू निकालनी है बच्चों अल्फा माइनस गामा इनटू अल्फा माइनस बच्चों डेल्टा, इसका वैल्यू निकालना है। तो बच्चों इसकी वैल्यू आप कैसे निकाल पाएंगे, अगर बात करें तो इसके अगर ये रूट्स हैं बच्चों डेल्टा एंड गामा, तो इसको x माइनस डेल्टा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू बच्चों ये लिखा जा सकता है, ऐसा ऐसा आप लिख सकते हैं बच्चों। अगर इसके रूट्स हमारे क्या थे, गामा एंड डेल्टा थे, तो ऐसा। तो ये एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, पुट x इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा रख दिया गया तो अल्फा माइनस डेल्टा इनटू बच्चों अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस आर। अब बच्चों इसका अल्फा रूट था, मीन्स क्या हो रहा होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 होगा। मीन्स बच्चों इसका वैल्यू कितना हो गया, माइनस क्यू के बराबर। तो ये माइनस क्यू माइनस आर ये क्या हो गया बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 का अगर बात करें आप, क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 है आपका, 9 ये हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बच्चों इसके क्या हैं आपके रूट्स, अल्फा बीटा है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके क्या है बच्चों, अल्फा बीटा रूट्स हैं। तो आपको बच्चों ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बच्चों रूट्स क्या क्या होंगे ये आपको बताना है। तो ये भी बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस क्या करना है आपको कि ऐसे सोचना है कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन आपने किया होगा बच्चों, कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो आपको बच्चों ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि a इंटू बच्चों x माइनस 1 के स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 ऐसा प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो बच्चों इसके अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं। तो बच्चों ये क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, अल्फा इज इक्वल टू एक्चुअल में क्या हो रहा होगा बच्चों, माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ये बच्चों वैल्यू रखी गई होगी अल्फा की जगह पर। मीन्स ऐसा हो रहा होगा। ये क्या हो गया बच्चों, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अल्फा का वैल्यू यहाँ से कंपैरिजन किया जाए तो ऐसा निकल कर आ गया। तो यहाँ से एक्स आप निकाल पाएंगे बच्चों, वो क्या निकल कर आएगा कि माइनस एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस अल्फा आ गया। तो अल्फा इधर आ गया बच्चों, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। ऐसे ही बच्चों x इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा आ जाएगा। तो ये क्या होंगे बच्चों, इसके रूट्स हो जाएंगे। अगर ये रूट्स हो गए तो बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों अल्फा अपॉन सी ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 11 अगर देखें आप तो 11 है बच्चों कि x प्लस वाई प्लस जेड। ये बच्चों एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन आपको कराया गया है लेक्चर में। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू बच्चों 3 है। ये बच्चों एक्स वाई जेड में क्या है, सिमेट्रिक इक्वेशन है आपकी। तो लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए बच्चों क्या करना होगा, एक्स वाई जेड बच्चों रियल नंबर्स दिए गए हैं। तो इसमें आपको ऐसे सोचना होगा, क्या सोचना होगा कि बच्चों आपको इसको क्वाड्रेटिक वगैरह में कन्वर्ट करना होगा। तो इसमें बच्चों x का आपको रेंज निकालना है। तो x का रेंज निकालना है तो x तो होना ही चाहिए। तो यहाँ से अगर बात करें बच्चों तो यहाँ से और यहाँ से x कॉमन ले लें तो ये क्या बनकर आ गया बच्चों, ये ऐसा बनेगा आपका x y प्लस जेड
प्लस हमारा क्या रहेगा बच्चों, ये हमारा वाई जेड इज इक्वल टू 3। तो बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, ये आप अगर बात करें यहाँ से 5 माइनस एक्स के बराबर। एंड बच्चों यहाँ से अगर क्या करें, इसको y में ही कन्वर्ट कर लें तो z का वैल्यू कितना रखेंगे, 5 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बच्चों 3 के बराबर। तो ये क्या बन गया, y में क्वाड्रेटिक है तो ये 5x माइनस, तो ये क्या बनेगा बच्चों, 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों 5y और क्या रहेगा माइनस एक्स वाई, और क्या होगा बच्चों माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो ये क्या बन गया बच्चों, वाई स्क्वायर उधर गया तो ये बन गया बच्चों y का कोफिशिएंट x माइनस 5 बन गया, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। y आपका क्या है बच्चों, रियल नंबर है तो इसका d आपको बस क्या कर देना है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। d क्या है आपका x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बच्चों 4 टाइम्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 20x बच्चों प्लस 20x माइनस 12 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों बन गया माइनस 3x स्क्वायर, ये बन गया बच्चों प्लस 10x, ये प्लस 13, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये इधर आ गया तो बच्चों ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 13, ये बच्चों क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके अगर सॉल्यूशंस का बात करें तो अगर इसके सॉल्यूशन देखें आप तो क्या हो रहा है बच्चों, x प्लस 1 इंटू बच्चों ये आपका होगा 3x माइनस 13 आपका लेस देन और इक्वल टू 0। एस के इसके बच्चों फैक्टर्स कर सकते हैं तो x बिलोंग्स टू क्या है बच्चों माइनस 1 टू हमारा 13/3, यही बच्चों क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये रेंज हुई तो इसके मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू भी बच्चों आप तुरंत बता सकते हैं। मिनिमम वैल्यू बच्चों क्या हुई, -1 हुई, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 13/3 के बराबर हो जाएगी। अब बच्चों अगला क्वेश्चन का अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, इस ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला बच्चों x चाहिए। तो ऐसा इसको करें, ये ग्रेटर देन बच्चों x प्लस 2 है। तो पहले ये डिफाइंड कब होगा बच्चों, ओनली डिफाइंड व्हेन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, मीन्स x माइनस 1 इंटू x माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन्स x बिलोंग्स टू बच्चों 1। ये हमारा क्या आएगा, x बिलोंग्स टू आएगा बच्चों माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन हमारा क्या आएगा बच्चों 6 टू इन्फिनिटी। इसके लिए तो बच्चों ये डिफाइंड होगी इक्वेशन, ये अगर डिफाइंड होगी तो फिर आप इसको कैसे करते हैं, पहला केस केस 1 केस 2। अगर बच्चों केस 1 है कि x प्लस 2 इज लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 हो गया, स्क्वायर रूट से बच्चों आपको मालूम है कि वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट से वैल्यू बच्चों हमेशा आपकी क्या निकल कर आती है, वो पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो बच्चों अगर ये निगेटिव हो जाए और ये डिफाइंड हो जाए तो आपका काम बन जाएगा, मीन्स इफ x इज लेस देन -2 और ये यहाँ से इसका और इसका इंटरसेक्शन ले बच्चों, मतलब ऐसा तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो -2 से छोटा, इसका मतलब हुआ बच्चों ये x -2 अगर हुआ तो ये 0 हो जाएगा और -2 के लिए ये बच्चों क्या बनेगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा। मतलब यहाँ से बच्चों आंसर जो निकल कर आया तो वो आया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2 ऐसा। अब बच्चों अगर क्या हो जाए कि इफ x प्लस 2 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 ऐसा हो जाए तो बच्चों ये भी पॉजिटिव नंबर ये भी पॉजिटिव नंबर, तो फिर आपको क्या करना होगा बच्चों, आप स्क्वेयरिंग कर सकते हैं और आपका इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो ये बच्चों ऑन स्क्वेयरिंग गिवन इक्वेशन को बच्चों स्क्वेयरिंग आप करें तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस
7x प्लस 6 ग्रेटर देन x प्लस 2 का होल स्क्वायर ऐसा आ गया। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो बच्चों एक्स स्क्वायर कट गया, ये इधर आ गया, ये इधर, तो 2/11 मीन्स हमारा x क्या आ गया बच्चों, x लेस देन 2/11 आ गया है। तो ये बच्चों निकल कर आया, ये निकल कर आया। और इसका क्या मतलब हुआ कि x ग्रेटर देन बच्चों -2, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 आ रहा है बच्चों। और ये क्या हो रहा है कि x इज लेस देन 2/11। तो इसका मतलब इन दोनों का बच्चों क्या लेना होगा, इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना होगा। और किससे भी इंटरसेक्शन लेना होगा बच्चों, यहाँ से भी इंटरसेक्शन आपको लेना रहेगा। तो बच्चों -2 से बड़ा और होना चाहिए और 2/11 से छोटा होना चाहिए। तो अगर इंटरसेक्शन लें तो वो क्या हो रहा है बच्चों, वो 2/11 तक पहुंचेगा। तो ये आएगा बच्चों -2 से बच्चों 2/11। अब बच्चों ये 2/11 आ गया, तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, इन ये केस हो जाए तो भी वैलिड होगा, ये हो जाए तो भी हो जाएगा बच्चों। तो फाइनल आंसर क्या होगा, इसका और इसका यूनियन आपको लेना होगा। तो इसमें बच्चों 12th नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा -∞ से 2/11 हो जाएगा बच्चों। ये -2 आपका यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा था, चेक कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर बच्चों क्या हो गया, -∞ से 2/11। अब बच्चों बात करें हम लोग की 13th नंबर क्वेश्चन कि इफ x1 एंड x2, ये भी बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थर्टीन्थ नंबर का अगर बात करें बच्चों, तो इसमें ये दिया गया है कि x1 एंड x2 आर द arithmetic and harmonic mean of the roots of the equation means ax square plus bx plus c is equal to 0। बच्चों इसके अल्फा एंड बीटा रूट्स आप माने तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या है बच्चों, ऐसा है। एंड बच्चों 2 टाइम्स अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा एंड बीटा का बच्चों हार्मोनिक मीन ये होता है, आपको बच्चों इतना तो बताया गया है कि ये 3 नंबर्स हैं, अगर वो HP में हो, ABC इफ ABC आर इन HP, तो बच्चों क्या रिलेशन होता है, B इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC अपॉन A प्लस C के बराबर होता है। तो इस चीज को क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर यूज करना है। तो 2 टाइम्स अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर दिया गया है, हमारा x2 के बराबर है। तो आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके x1 एंड x2 क्या होने चाहिए बच्चों, रूट्स होने चाहिए। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 टाइम्स x प्लस x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 0, ये निकालना है बच्चों। तो आप क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा रूट थे, तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना है, -b/a है। अल्फा इंटू बीटा बच्चों क्या है, c/a है। तो ये बच्चों क्या आ गया, -b अपॉन ये क्या बन जाएगा बच्चों, 2a बन जाएगा। तो x1 का वैल्यू आपको निकल कर आ गया बच्चों। ऐसे ही यहाँ पर अगर बात करें बच्चों, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट आप कर दें, अल्फा इंटू बीटा बच्चों किसके बराबर है, c/a के बराबर। ऐसे ही बच्चों अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, अल्फा प्लस बीटा था -b/a के बराबर। तो ये a कट गया, तो बच्चों x2 का वैल्यू कितना आ गया, -2 टाइम्स c/b के बराबर आ गया। x1 बच्चों क्या आया था, -b अपॉन 2a के बराबर। x2 बच्चों -2 c अपॉन b के बराबर। तो बच्चों अब x1 प्लस x2 एंड x1 ये सब आप क्या कर सकते हैं, निकाल के बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना सकते हैं, और कौन सा ऑप्शन मैच करेगा वो भी आप डिसाइड कर पाएंगे। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। का अगर बात करें, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक्स विच आर अनचेंज्ड बाय स्क्वेयरिंग देयर रूट्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है बच्चों कि जो कि अनचेंज्ड रहे बाय स्क्वेयरिंग ऑफ देयर रूट्स। इसका मतलब बच्चों कि हमारा अगर इसके रूट्स हमारे अल्फा बीटा हैं बच्चों, तो हमारा द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक्स विच आर अनचेंज्ड बाय स्क्वेयरिंग देयर रूट्स, मतलब कि अगर बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अल्फा बीटा रूट्स बनाए माने, तो बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट्स हों बच्चों, तो वो कैसे देखने में होंगी, ये हो जाएंगी। मतलब इसके रूट्स बच्चों क्या हो गए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों शुड बी सेम, मतलब अनचेंज्ड होना चाहिए बच्चों। इनके कोफिशिएंट्स आपके चेंज नहीं होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर अल्फा बीटा अगर ये था तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बच्चों माइनस बी बाई ए हुआ। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, सी बाई ए के बराबर। ये आपको बच्चों दिया गया है। तो बच्चों वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप अगर बनाना है जिसके बच्चों रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होना चाहिए, इसका अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं बच्चों, तो आप क्या सोच सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों वाई मान लें, तो अल्फा इज इक्वल टू बच्चों रूट वाई प्लस माइनस रूट वाई होगा। तो बच्चों जो आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो क्या करते हैं, उसको आपको सोचना पड़ेगा बच्चों। तो उसको सोच के आप ट्रांसफॉर्मेशन से अप्रोच कर सकते हैं बच्चों, या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अनचेंज्ड होनी चाहिए। मतलब ऐसा बोला जा रहा है बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसका बच्चों ओवरऑल मीनिंग था ऐसा। एंड बच्चों अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर के बराबर होना चाहिए बच्चों। तो आप ऐसे कर सकते थे, सोच सकते थे कि क्या करें कि बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन करके जो इक्वेशंस हैं उनको बच्चों आप क्या करें, सेम इक्वेशन निकालें, या फिर क्या करें कि बच्चों ऐसा ये बोला जा रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बच्चों उसके अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं, और बच्चों वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी बच्चों क्या है उसके रूट्स हैं। तो इसका मतलब बच्चों इन इक्वेशंस को बेसिकली आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या मिला बच्चों कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 और 0, ये बच्चों मिल चुका है। अगर इसमें बात करें तो बच्चों ओवरऑल आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा इसका कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके अल्फा बीटा रूट्स हैं, और बच्चों अगर उसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बना दिया जाए तब भी आपके क्या होते हैं, वो कोफिशिएंट्स आपके बच्चों सेम रहते हैं, अनचेंज्ड रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपको यहाँ पर ये दोनों रिलेशन हो जाएंगे। तो बच्चों आप ऐसा करें कि इफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये केस आप हैंडल करें तो बच्चों क्या हो जाए कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 0, ये अगर ऐसा हो गया बच्चों तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी। क्यों बन जाएगी बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 0 होगा, सम ऑफ रूट्स भी 0 होगा। इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बच्चों क्या हो जाए, बीटा आपका नॉन जीरो हो जाए बच्चों, तो फिर क्या होगा, वो यहां से बच्चों वैल्यूज क्या क्या निकल कर आएंगी इस इक्वेशन से, वो आपको सोचना है। तो ये आ जाएगी बच्चों बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, तो यहां से आएगा बीटा इज इक्वल टू बच्चों 0 और 1, 0 आप ले चुके हैं तो ये 1 होगा बच्चों। तो इसका मतलब एक रूट 0 हो जाए और एक क्या हो जाए बच्चों 1 हो जाए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या बन गई बच्चों, x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लें तो इसके रूट्स क्या हैं बच्चों, 0 है 1 है, इनके स्क्वायर करें तो 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर बच्चों 1 के बराबर। तो ये अनचेंज्ड रहेगी, इसके कोफिशिएंट्स आपके नहीं बदलेंगे। तो ये सिचुएशन बच्चों निकल कर आ चुकी है। ऐसे ही अगर बात करें, ये तो आपकी दो क्वाड्रेटिक आ गई, एक तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ये आ गई। ऐसे ही बच्चों बात करें कि इफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर है,
अगर बच्चों ऐसा हुआ तो उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब सिंपल सा ये है कि हमारा अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा, ऐसा। तो ये बन गया बच्चों अल्फा, ये बन गया बच्चों अल्फा की जगह रखते हैं 1/बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू बच्चों 1/बीटा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, ऐसा बन गया। ऐसा अगर बन गया है बच्चों तो आप इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। क्या फैक्टर कर सकते हैं बच्चों कि इसको इधर ले आए तो ये क्या बनेगा फाइनली, ऐसे देखें 1 प्लस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस बीटा की पावर 4, ऐसा। और नीचे क्या रहेगा बच्चों, ये हमारा बीटा, ऐसा कुछ बना होगा। आप ऐसे देख सकते हैं। आप अगर ऐसे देखें या फिर बच्चों ऐसे सोच लें, यहाँ पर इसके बच्चों फैक्टर्स आपको करना है बेसिकली, तो इसको और इसको इधर लेकर आ जाएं तो ये बच्चों क्या होगा 1/बीटा स्क्वेयर माइनस 1/बीटा प्लस बीटा स्क्वेयर माइनस बीटा इज इक्वल टू बच्चों 0, ऐसा। अगर ये ऐसा आ गया तो यहाँ से अगर बच्चों 1/बीटा बाहर लें तो बच्चों ये क्या 1/बीटा स्क्वेयर बाहर लें तो ये 1 माइनस बीटा, ऐसा। यहाँ से बच्चों माइनस बीटा कॉमन लें तो ये क्या होगा 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये ऐसा निकल कर आ गया बच्चों। ऐसा निकलने का मतलब क्या हुआ, ऐसा निकलने का मतलब हुआ बच्चों 1 माइनस बीटा इंटू ये 1/बीटा स्क्वेयर माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारा क्या होगा कि बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाए और बीटा क्यूब इज इक्वल टू बच्चों हमारा क्या हो जाए 1 के बराबर। तो बीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ बच्चों, अल्फा भी 1 बीटा भी 1। तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों क्या बन गई, ax माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा। मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होगी जिसके हमारे कोफिशिएंट्स अनचेंज्ड होंगे इफ द रूट्स अगर क्या कर दिए जाएं, स्क्वायर कर दिए जाएं। अब बच्चों इसका क्या क्या वैल्यूज होती हैं बच्चों, तो इसके रूट्स होते हैं आपके बीटा क्यूब इज इक्वल टू 1 के 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपको बताया जा चुका है कई बार कि बच्चों एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए बच्चों x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है। इसका रूट बच्चों x इज इक्वल टू 1, इसके रूट बच्चों x इज इक्वल टू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो बच्चों एक रूट आपका क्या हो जाएगा ओमेगा और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बच्चों 1 के बराबर ही होता है। तो बच्चों फोर्थ आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो होगी आपकी कि एक्स स्क्वायर, बच्चों इनका सम क्या होता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का, बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है। तो वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी बच्चों चार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बच्चों एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई बच्चों, चार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी हो चुकी हैं। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 का अगर बात करें कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। बच्चों ये आपकी क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस 3m टाइम्स x प्लस 1 प्लस 8m इज इक्वल टू 0। इसके बच्चों नो रियल रूट्स होने चाहिए, नो रियल रूट्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ है, इसके नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मतलब बच्चों d आपका क्या होगा लेस देन 0। तो d क्या आ गया बच्चों 4 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बच्चों 1 प्लस m स्क्वायर इंटू 1 प्लस 8m, ये लेस देन 0 होना चाहिए बच्चों। अगर ये लेस देन 0 होना चाहिए तो फिर क्या कंडीशन होगी बच्चों 1 प्लस
1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसा हैज नो रियल रूट्स। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से अगर कंडीशन निकालें तो वो क्या आएंगी बच्चों, ये 4 बाहर ही आप कर सकते हैं, ये आएगा बच्चों 1 प्लस 9m प्लस 6m, और ये आएगा बच्चों -1 माइनस एम स्क्वायर, और बच्चों आएगा -8m क्यूब, ऐसा आएगा, ये लेस देन 0। अब ये अगर ऐसा आ गया बच्चों तो ये क्या बन गया, ये आप 4 हटा ही सकते हैं, ये फाइनली क्या बन जाएगा बच्चों, 1 कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या आ गया बच्चों 15m, ये बच्चों क्या बचा 7m माइनस एम स्क्वायर माइनस 8m क्यूब लेस देन 0। तो बच्चों m कॉमन ले लें तो ये बच गया हमारा 4m, और इसको बच्चों इधर लेकर चले जाएं तो ऐसा हो जाएगा, और ये क्या आएगा m इंटू 8m स्क्वायर प्लस m माइनस 7m ऐसा रहेगा। तो ये क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बच्चों। ये आपकी क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है बच्चों, m में क्यूबिक है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, m की इंटीग्रल वैल्यूज तो बहुत सारी हो जाएंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएंगी बच्चों। तो इस तरीके से आप इसके भी फैक्टर्स आप कर सकते हैं बच्चों, m इंटू ये क्या बन जाएगा बच्चों 8m माइनस 7 इंटू बच्चों m प्लस 1 ऐसा होगा। ये आपका ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से m की तो बच्चों बहुत सारी वैल्यू जाएंगी, ये फैक्टर आपने कर लिए तो कितने इसके इंटीग्रल वैल्यू जाएंगी बच्चों, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज आ जाएंगी, जिसके लिए क्या होगा बच्चों, इसके नो रियल रूट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 अगर बात करें, 16 है बच्चों आपका कि इफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स ABC आर इन GP। बच्चों ये हमारे ABC किस में है बच्चों, ABC आर इन GP। तो बच्चों इनको आप मान क्या सकते हैं, इनको मान सकते हैं A कॉमा AR कॉमा हमारा AR स्क्वायर, ऐसे मान सकते हैं। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपकी, AX स्क्वायर प्लस 2BX प्लस C इज इक्वल टू 0 ऐसा दिया गया बच्चों। तो इसका D अगर आप निकालें तो वो होगा 4B स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स AC। तो बच्चों ABC अगर GP में है तो ये D 0 हो गया, मतलब मीन्स इक्वल रूट्स। बच्चों इसके क्या है, इक्वल रूट्स हैं आपके। अब इक्वल रूट्स हैं बच्चों तो आप इसको देख लें, तो ये अगर AR ऐसा मान लिया गया तो AX स्क्वायर प्लस 2ARX प्लस हमारा CR स्क्वायर AR स्क्वायर ऐसा होगा बच्चों इज इक्वल टू 0। तो A को कॉमन ले लें तो x प्लस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस R यहाँ से आ चुका है। दूसरी आपकी बच्चों इक्वेशन दी गई है dx स्क्वायर प्लस 2EF प्लस F इज इक्वल टू 0 ऐसा दिया गया है बच्चों। इसके और इसके क्या है, कॉमन रूट्स हैं, इसके और इसके कॉमन रूट हैं, इसके इक्वल रूट हैं बच्चों। तो x इज इक्वल टू माइनस R इसको सेटिस्फाई करेगा। मीन्स बच्चों d इंटू माइनस आर स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स EFR प्लस F इज इक्वल टू 0 ऐसा होगा। तो ये बच्चों अगर आर स्क्वायर का बात करें तो अब आपको क्या होगा बच्चों, कैसे ये आर स्क्वायर लेना है वो आपको ऑप्शंस वगैरह से देखना होगा। ऑप्शंस में बच्चों अगर बात करें तो DEF है सिर्फ, या फिर बच्चों क्या है कि DEF भी है ABC भी है बच्चों। तो आप यहाँ पर आर स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चों, आर स्क्वायर आपका अगर वो किस में थे, GP में थे, तो बच्चों C को आपने इसके बराबर माना था तो आर स्क्वायर C/A हो गया। इसका वैल्यू बच्चों क्या होगा 2 टाइम्स EF, और ये क्या लिख सकते हैं B/A ऐसा, प्लस F इज इक्वल टू बच्चों 0 के बराबर। तो इसको उधर लेकर चले जाएं तो DC/A प्लस F इज इक्वल टू बच्चों क्या बन गया, ये बन गया 2 टाइम्स EF B/A ऐसा बन गया है। तो अब इसमें देखें बच्चों कि कैसे क्या आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो D/A मतलब क्या है बच्चों
कि आप c से इसको डिवाइड करें, c से अगर डिवाइड करें तो ये बच्चों बनकर आ जाएगा डी बाई ए प्लस एफ बाई सी इज इक्वल टू 2EF B अपॉन ए, और ये बच्चों c रहेगा ऐसा। तो अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ए बी सी तो आपके क्या है जीपी में है, तो आपको बच्चों डी बाई ए आ गया, एफ बाई सी आ गया, तो ई बाई बी बच्चों करना है। तो ये हम लोग ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों कि हमारा सी को क्या कर दें, इसको बच्चों सी ए इज इक्वल टू बच्चों, अगर ये जीपी में है तो सी ए इज इक्वल टू बच्चों बी स्क्वायर होता है। ये हम लोगों का रिलेशन जीपी के हेल्प से आता है बच्चों, तो 2 टाइम्स ई एफ, ये बच्चों b एंड ये बच्चों b स्क्वायर है तो नीचे b आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि d बाई ए बच्चों, और ये हमारा EF बाई b एंड f बाई c, ये हमारे क्या होंगे बच्चों, ये आपके किस में हो जाएंगे, ये आपके बच्चों AP में हो जाएंगे। यही आपका क्या है बच्चों, आपका आंसर f बाई c, ये हमारा f बाई c। ई भी आ रहा है ना बच्चों, ये हमारा ई है EF। यहाँ पर अगर बच्चों इक्वेशन देखें तो EX था बच्चों, ये x था, तो ये x रहेगा बच्चों, ऐसा रहेगा। तो ये x की जगह पर आपने क्या रख दिया, r रख दिया बच्चों, तो f गायब हो जाए, क्या गायब होगा बच्चों, 2EX था, तो ये बच्चों 2ER हो गया, r इसका बच्चों रूट था तो ये माइनस r रख दिया गया। तो ये बच्चों यहाँ से भी क्या हटेगा, ये बच्चों f हट जाएगा ऐसा, ये f हटेगा, तो ये बच्चों यहाँ से भी क्या होगा, f हटेगा ऐसा, और क्या होगा बच्चों, यहाँ से भी f हटेगा ऐसा। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं बच्चों। तो आप बोल सकते हैं कि d बाई ए और बच्चों e बाई बी, और ये हमारा क्या होगा बच्चों, f बाई सी ई बाई बी, ये हमारे क्या है AP में। बच्चों आप देख सकते हैं कि इसमें कैलकुलेशन में कि हमारा dx स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स EX प्लस f इज इक्वल टू 0, ये बच्चों आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हमने गलत लिख दिया था, 2 टाइम्स EF ले लिया था। तो ये आप बोल सकते हैं अगर ऐसा हो गया बच्चों, तो d बाई ए, e बाई बी एंड f बाई सी, ये किस में होंगे बच्चों, विल बी इन AP। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को बच्चों आसानी से कर सकते हैं, बस जीपी का आपको यूज करना था। क्वेश्चन नंबर बच्चों अगर बात करें, ये था आपका 16 नंबर। अब 17 देखते हैं। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि PQ बिलोंग्स टू R, PQ बिलोंग्स टू R है इफ 2 माइनस रूट 3 इज ए, क्या है बच्चों, एक रूट है, x स्क्वेयर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, ऐसा है बच्चों। और PQ क्या है, PQ बिलोंग्स टू रियल नंबर है बच्चों, और 2 माइनस रूट 3 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन आपको ये बताना है बच्चों कि P एंड Q में आपस में क्या रिलेशन होगा, ये आपको बताना है। तो आप कैसे सोच सकते हैं बच्चों, और ये ऐसे आप सोच सकते हैं कि क्या होना चाहिए यहाँ पर बच्चों, P, Q बिलोंग्स टू, आपके ऐसा बोलना चाहिए कि ये रैशनल नंबर्स हैं, ये PQ बिलोंग्स टू आपके क्या है बच्चों, रैशनल नंबर्स हैं। तो आप बोल सकते हैं कि एक रूट आपका क्या है बच्चों, आपका एक रूट अगर हमारा क्या है कि 2 माइनस रूट 3 है, तो दूसरा रूट बच्चों क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा सम ऑफ रूट्स माइनस p था, तो वो किसके बराबर आ गया, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि p इज इक्वल टू -4 आ गया, एंड बच्चों q इज इक्वल टू ऐसे ही क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है बच्चों, वो 1 के बराबर रहेगा। तो p की वैल्यू ये एंड q की वैल्यू ये बच्चों किसको सेटिस्फाई करेगी, किस इक्वेशन को, तो आप बच्चों q का वैल्यू ये रख दें, और ये यहाँ से देख सकते हैं कि बच्चों कौन सा पार्ट होगा आपका
सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब 18th नंबर क्वेश्चन का बच्चों अगर बात करें, इसमें बच्चों आपको अगर ये पी क्यू रैशनल नंबर नहीं होते तो फिर बहुत सारी बच्चों पॉसिबिलिटीज आपकी पॉसिबल होती कि बच्चों हमारा कोई भी दूसरा रूट हो जाए, क्योंकि आपके कोफिशिएंट्स अगर इरेशनल हो जाएंगे तब आप कुछ नहीं बोल पाएंगे बच्चों पी एंड क्यू के बारे में। तो अगर बात करें 18th, तो 18th नंबर क्वेश्चन है आपका पी क्यू आर एस बिलोंग्स टू रियल नंबर। पी क्यू आर एस ये बच्चों क्या है, रियल नंबर है आपके, और बोला गया है कि एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस 3q इंटू ये है बच्चों माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस आर एक्स प्लस क्यू इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एस एक्स माइनस 2q इज इक्वल टू बच्चों 0 के बराबर है। तो इसके बारे में आपको बच्चों कमेंट करना है कि इसके कितने रियल रूट्स होंगे, कितने इमेजिनरी रूट होंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस 3q माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस आर एक्स प्लस क्यू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एस एक्स माइनस 2q इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर बात करें बच्चों तो आपको ऐसे सोचना है कि बच्चों इसका अगर d1 नाम दें डिस्क्रिमिनेंट का, तो वो कितना हो रहा है पी स्क्वेयर माइनस 12q। इसका बच्चों अगर डिस्क्रिमिनेंट को बच्चों d2 नाम दे, वो कितना हो रहा है आर स्क्वेयर प्लस 4q। इसका अगर बच्चों बात करें तो वो क्या हो रहा है d3 इज इक्वल टू बच्चों एस स्क्वेयर माइनस 8q। ऐसा बच्चों है। तो इसमें अगर देखें पी क्यू आर एस बिलोंग्स टू रियल नंबर है बच्चों, तो अगर इसमें देखें तो क्या कमेंट कर सकते हैं आप, ये बच्चों पी स्क्वेयर माइनस 12q ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो बच्चों अगर क्या हुआ कि इफ q इज ग्रेटर देन 0, तो फिर क्या सिचुएशन होगी बच्चों, q अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये बच्चों लेस देन 0 हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी लेस देन 0 हो सकता है, पॉसिबिलिटीज का बात हो रहा है। ऐसे ही बच्चों क्या हो जाए इफ q इज लेस देन 0 हो जाए तब क्या हो जाएगा बच्चों, ये पॉजिटिव ये हमारा, ये बच्चों उस सिचुएशन में t निगेटिव हो सकता है। अगर बच्चों q इज इक्वल टू 0 हो जाए तब तो क्या होगा बच्चों, तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चों रियल रूट्स हो जाएंगे। तो इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा कि हैज एटलीस्ट बच्चों 2 रियल रूट्स होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों 19th नंबर। 19th नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है बच्चों कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये बच्चों क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपको दिया गया है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, और आपको निकालना है अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर बच्चों 15। मीन्स आप इसको क्या मान सकते हैं बच्चों, S15 ऐसे मान सकते हैं। आपको बच्चों न्यूटन्स थ्योरम बताई गई है, ये डायरेक्ट न्यूटन्स थ्योरम का बच्चों क्या है एप्लीकेशन है। आप बच्चों S1 जानते हैं, S1 क्या है -2 के बराबर है। S2 का बात करें तो बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। बच्चों ये अल्फा एंड बीटा इस सिचुएशन में क्या है बच्चों, इमेजिनरी वैल्यूज हैं, आपको ये पता चलना चाहिए, आपको दिखना चाहिए बच्चों। डी इसका क्या है, निगेटिव है। तो बच्चों S1 S2 आपका कितना आ जाएगा, वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 का अगर बच्चों बात करें तो वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है आपका बच्चों 4 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा बच्चों 2 के बराबर ही है, ये तो बच्चों 0 के बराबर हो गया।
S2 आपका 0 हो गया। तो आपको बच्चों क्या मालूम होता है, ऐसे आप रिलेशन निकाल सकते हैं कि बच्चों Sn प्लस 2 टाइम्स बच्चों S ऑफ n माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स S ऑफ n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, S3 की वैल्यू S4 की ये सब की सब निकाल सकते हैं। जैसे इसमें देखें तो बच्चों ये S3 इज इक्वल S3 प्लस 2 टाइम्स S2 प्लस 2 टाइम्स S1 इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया 0। S1 क्या था बच्चों -2, तो ये -2 ये 0 था, तो बच्चों S3 कितना निकल कर आ गया, S3 निकल कर आ गया बच्चों 4 के बराबर। S3 निकल कर आ गया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों कि S4 निकाल सकते हैं। तो S4 इज इक्वल टू क्या होगा, -2 टाइम्स बच्चों S3 प्लस S2 ऐसा होगा। तो ये बच्चों क्या होगा, S2 तो 0 है, ये कितना बन गया बच्चों -8। ऐसे ही बात करें S5 का, तो S5 क्या होगा -2 टाइम्स बच्चों S4 प्लस S3 ऐसा होगा। तो ये बच्चों कितना आएगा, S4 को रख दें आप, S4 को रख दिया जाए, S4 बच्चों की -8 था, ये कितना था, ये 4 था, तो यहाँ से भी बच्चों आप निकाल सकते हैं। तो S5 आ जाएगा। इसी तरीके से S15 भी आप बच्चों निकाल सकते हैं। या फिर बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर बच्चों यूलर्स फॉर्म का आइडिया है तो वहां से आप इसको कर पाएंगे। x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू -1 है बच्चों, तो इसका मतलब i² के बराबर मीन्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों i²। इसके बच्चों डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी आप निकाल ही सकते हैं। तो -1 प्लस माइनस i, ये आपके क्या हो गए बच्चों रूट्स हो चुके हैं। तो अब क्या किया जाए, -1 प्लस i इसकी पावर 15 प्लस -1 माइनस i इसकी पावर बच्चों क्या है 15 है, इसका वैल्यू चाहिए। तो बच्चों आप इससे क्या करें, इससे भी बच्चों ये किस क्वाड्रेंट में है उस चीज को आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। किस क्वाड्रेंट में बच्चों, ये आपका y पॉजिटिव है, ये निगेटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों। तो इसको आप लिख सकते हैं √2 टाइम्स बच्चों e की पावर i 3 टाइम्स बच्चों π/4। आप ऐसे लिख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। आर्गुमेंट बच्चों 3π/4 हो गया। अब इसकी पावर में कितना है 15 है। इसी तरीके से बच्चों ये माइनस बाहर ले लें तो ये -√2 टाइम्स बच्चों e की पावर i π/4 की पावर कितना हो गया बच्चों 15 हो गया। तो ये आ गया बच्चों √2 की पावर 15 ऐसा। और e की पावर i बच्चों क्या हो गया, i हो गया हमारा 3π/4 इंटू 15 ऐसा। और क्या रहेगा बच्चों, ये माइनस, ये क्या बन जाएगा e की पावर i 15 π/4 ऐसा बन जाएगा बच्चों। अब इनकी वैल्यूज बच्चों कैसे निकाल सकते हैं आप, 15 इंटू ये कितना हो गया बच्चों 15 इंटू 3 45 हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 45 π/4। इसका मतलब आप इसको लिख दें बच्चों, आप इसको लिख दें 44, तो इसको लिख सकते हैं आप मान लेते हैं बच्चों 40, मतलब 10 पाई प्लस आप क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको 10 पाई प्लस 5 π/4 ऐसा आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से उसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, उसको आप लिख सकते हैं बच्चों कि 4 पाई माइनस π/4 ऐसा आप लिख सकते हैं। तो बच्चों इन नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हैं e की पावर i, और बच्चों 4 पाई माइनस ये हमारा 10 पाई प्लस ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों इनको सिंप्लीफाई करके आप क्या कर पाएंगे, आंसर निकाल पाएंगे। इसकी वैल्यू भी बच्चों आप देख ही लें, e की पावर i 45 π/4 इसकी वैल्यू बच्चों हम लोग निकाल रहे हैं। तो कॉस ऑफ हमारा 45 π/4 प्लस हमारा i साइन ऑफ हमारा 45 π/4 ऐसा होगा। अब इसको बच्चों क्या लिखते हैं 10 पाई प्लस मतलब कॉस ऑफ हमारा 5 π/4
प्लस आई टाइम्स हमारा साइन ऑफ 5π/4। तो बच्चों ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव, तो ये बन गया बच्चों -1/√2 प्लस हमारा आई टाइम्स 1/√2। तो बच्चों इसका वैल्यू जो निकल कर आया वो माइनस में ही निकल कर आया, माइनस में ये भी आएगा बच्चों, तो माइनस बाहर ले लिया, तो ये वैल्यू आपको बच्चों निकल कर आ गई। ऐसे ही बात करें कि ये बच्चों इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रख भी दें, -1/√2 माइनस i/√2। अब इसकी वैल्यू बच्चों निकालें तो इसकी वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं कि e⁻i 15π/4 इज इक्वल टू कॉस ऑफ बच्चों 4π, ये माइनस ये हुआ तो इसका मतलब π/4 प्लस i टाइम्स बच्चों क्या लिखेंगे, i टाइम्स हमारा ये होगा बच्चों माइनस में, तो ये माइनस साइन π/4 ऐसा। तो ये वैल्यू बच्चों किसके बराबर आ गई, -1/√2 और माइनस था तो ये बच्चों प्लस i/√2। तो ये बच्चों क्या हुआ कि कट गया, तो ये ऐसा आ गया, तो ये क्या बना, ये बच्चों बन गया -2/√2 ऐसा बच्चों। तो ये √2 ही फाइनली बन गया, तो √2 इंटू हमारा √2 की पावर 15, इसका मतलब बच्चों -2 की पावर 8। तो -2 की पावर 8 बच्चों क्या होता है, ये बच्चों हो जाएगा 2 की पावर 4 होता है 16 इंटू बच्चों 16 मतलब 256, तो -256 इसका क्या होगा बच्चों, आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 20, फाइंड ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, 6x² - 11x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। अल्फा की बच्चों कैसी वैल्यू निकालना है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज निकालना है, तो इसके लिए बच्चों रैशनल रूट होना चाहिए। तो आपको मालूम है बच्चों ये हमारा क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये बच्चों इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। या फिर ऐसे आप सोचें कि इसका जो d है, d हमारा क्या होता है बच्चों, b² - 4ac, तो उसको क्या होना पड़ेगा बच्चों, रैशनल नंबर, मतलब ऐसा कि x = 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 121 माइनस हमारा 24 अल्फा, ऐसा बच्चों होना चाहिए, और वो अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 12। तो ये हमारा रैशनल नंबर x होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा निकालना है, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो 121 माइनस 24 अल्फा इज इक्वल टू बच्चों i² होना चाहिए। तो अल्फा का वैल्यू बच्चों कैसा चाहिए आपको, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए फॉर विच द आर रैशनल नंबर, ठीक है, ऑल पॉसिबल वैल्यू। तो बच्चों अगर आप बात करें कि अल्फा का वैल्यू आपका 1 हो गया, 1 एक्सेप्टेबल है कि नहीं, 24 इसमें माइनस कर दिया जाए बच्चों, तो ये हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है। अल्फा इज इक्वल टू 2 का बात करें मीन्स 121 माइनस 48 करें तो ये आ जाएगा बच्चों 3 के बराबर, ये आ जाएगा हमारा 7 के बराबर, ऐसा आ जाएगा, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है बच्चों। ऐसे ही अल्फा इज इक्वल टू 3 का बात करें तो 121 माइनस 72 ऐसा हुआ, तो ये बच्चों क्या आएगा, ये आएगा 11, तो 9 आ गया, ये क्या आएगा बच्चों, यहाँ से 4 आएगा, मतलब ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है बच्चों। ऐसे ही बात करें कि अल्फा इज इक्वल टू बच्चों 4 हो गया, 4 होगा तो 121 माइनस ये हमारा क्या होगा 96 हो जाएगा, तो ये आएगा इधर से बच्चों 11, ये 5 आएगा, और ये क्या आएगा बच्चों, ये 11, ये 2, मतलब ये भी बच्चों एक्सेप्टेबल है। इसी तरीके से अगर बात करें कि हमारा अल्फा इज इक्वल टू 5, तो ये भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो कितनी वैल्यूज आ गई बच्चों, 4, 3, 4, 5 ऐसी आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज पूछा था, तो वो बच्चों किसके बराबर आ गई हैं आपकी, वो हमारी 3 भी एक्सेप्टेबल है। 3 का अगर बात करें तो बच्चों 72, एक बार कैलकुलेशन देख लें, ये हमारा ये कितना आएगा 11, ये 9 आएगा बच्चों, ये हमारा 49, ये एक्सेप्टेबल है बच्चों। ये 96 ऐसा है तो ये आएगा 11, ये 5, 11, ये भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है बच्चों। तो ये हमारी 3 वैल्यूज आ गई हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों
नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू जिसके लिए हमारे रैशनल रूट होंगे बच्चों हमारा 3 हो जाएगा। ऐसे ही बात करें कि 21 का अगर क्वेश्चन नंबर का बात करें तो 21 में लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट, मतलब 2x प्लस a माइनस 10 टाइम्स x, ऐसा प्लस हमारा क्या है 33/2 इज इक्वल टू बच्चों 2a के बराबर है, हैज रियल रूट्स। तो बच्चों लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए चाहिए, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप कि इसको बच्चों पहले तो सिंप्लीफाई करें या फिर इसको ऐसे करके लिखा जा सकता है। और बच्चों ये d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, किसके लिए होना चाहिए बच्चों, हैज रियल रूट्स के लिए। तो ये ऐसा आ गया, तो a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू बच्चों 33/2 माइनस 2a, ये ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से a का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। a स्क्वायर प्लस 100 माइनस हमारा 20a, ये कितना होगा बच्चों, माइनस हमारा 33 इंटू 4 प्लस हमारा क्या होगा बच्चों 16a ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। ऐसा अगर हो गया बच्चों तो आप बोल सकते हैं कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये बन गया बच्चों a स्क्वायर और ये क्या बनेगा माइनस 4a, और ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा माइनस 28 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये अगर ऐसा आ गया है तो फिर इसमें बात करें कि हमारा इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे, ये 4 है, ये 28 है। तो बच्चों इसके रूट्स अगर फैक्टर्स करें कि सम ऑफ रूट्स 4 होना चाहिए एंड बच्चों ये 28 होना चाहिए। तो 28 इसमें एक बार ये 100 हो गया, ये बच्चों क्या आएगा, ये 2 कट गया, 33 इंटू 4 बच्चों 128 आएगा। अगर इसमें बात करें 33 इंटू 4 तो ये बच्चों कितना आएगा, 33 हमारा अगर बात करें ये आ जाएगा आपका ऐसा 132 आएगा बच्चों, मतलब ये 32 रहेगा। तो ये क्या बनकर आ गया बच्चों, a माइनस 8 इंटू a हमारा क्या रहेगा, a माइनस a प्लस 4 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। अगर ये ऐसा आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a फॉर विच हमारा हैज रियल रूट्स, इसके बच्चों रियल रूट्स होना चाहिए। तो अगर इसमें देखें आप तो ये वैल्यूज क्या निकल कर आ रही है बच्चों, ये तो 8 के बराबर आ रही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। मीन्स a इज इक्वल टू 8 के लिए बच्चों क्या होंगे, दोनों इक्वल रूट्स हो जाएंगे, वो क्या होंगे वो भी आप देख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू बच्चों 8 हो गया, तो क्वाड्रेटिक क्या बन गई 2x स्क्वायर माइनस 2x, और ये क्या बन गया बच्चों प्लस 33/2 माइनस हमारा क्या रहेगा बच्चों 2 इंटू a, मतलब ये हमारा, इसको आप कर ही सकते हैं बच्चों, ये आप इसको कर सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो ये क्या निकल कर आएंगे, इसके हमारे रियल रूट्स निकल कर आएंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 22 का अगर बात करें बच्चों 22 है आपका कि कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट s बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ c फॉर विच वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 0 to 2 एंड अदर लाइज इन द इंटरवल 2 to 3, ऐसा बोला गया है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों c माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वेयर ऐसा माइनस 2cx प्लस c माइनस 4 इज इक्वल टू 0, c इज नॉट इक्वल टू 5। वन रूट बच्चों इसका क्या होना चाहिए, एक रूट ऐसा बोला गया है कि किसके बीच में 0 से 2 के बीच में, एंड दूसरा क्या है हमारा बच्चों ये इसके बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इस तरीके का कुछ होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए, ये बोला गया है। सिंपल सा इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि आपका अगर हमारा ये डाउनवर्ड पैराबोला है मींस c माइनस 5 इज लेस देन 0,
तो F2 क्या होना पड़ेगा बच्चों, F2 ग्रेटर देन 0, या फिर बच्चों इसके लिए अगर बात करें तो हमारा क्या होना चाहिए, इसके लिए बच्चों अगर बात करें तो ये हमारा F2 हमारा लेस देन 0, और क्या होना चाहिए बच्चों, वो आपको कंडीशंस वगैरह लगानी पड़ेंगी। कैसे लगानी पड़ेंगी बच्चों, कि हमारा F2 लेस देन 0 हो जाए, और क्या हो जाए कि C-5 आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए, और फिर उस सिचुएशन में क्या होना पड़ेगा बच्चों कि F0 हमारा F0 ग्रेटर देन 0 एंड F3 क्या होना पड़ेगा बच्चों, F3 ग्रेटर देन 0, ऐसा होना पड़ेगा। और इस सिचुएशन के लिए बात करें तो क्या होना पड़ेगा, F0 लेस देन 0 एंड बच्चों क्या होना पड़ेगा कि F3 आपका लेस देन 0। ये आपको बच्चों सॉल्व करना होगा अगर आपको क्या करना है, C का इंटरवल निकालना है। तो अगर बात करें बच्चों कि हमारा, तो ये कंडीशंस बच्चों कैसे निकल कर आएंगी, कंडीशन को देखें आप, तो ये कंडीशन अगर पहले लगाएंगे, ये कंडीशन को सॉल्व करें तो बच्चों यहाँ से आया C लेस देन 5, ये पहले से आया F2 ग्रेटर देन 0, F2 बच्चों कितना है 4 टाइम्स C-5 ऐसा, और ये क्या होगा बच्चों -4C ऐसा प्लस C-4 ये ग्रेटर देन 0 ऐसा, और F0 बच्चों क्या हुआ C-4 ये आपका क्या होना चाहिए लेस देन 0, ऐसे ही बच्चों वो क्या आएगा 9C-5 -6C और बच्चों प्लस C-4 ये क्या होना चाहिए लेस देन 0। इनका सबका क्या करना होगा बच्चों, इंटरसेक्शन लेना होगा। ये तो मालूम ही है आपको, ये 4C बच्चों कट गया तो ये -20, और ये तो ये आ गया बच्चों C एक बचेगा, यहाँ से आया होगा C ग्रेटर देन 24, और ये क्या आया था बच्चों C लेस देन 5, मतलब इसका और इसका ही बच्चों कहीं से भी इंटरसेक्शन निकल कर नहीं आ रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये आपका क्या रहेगा बच्चों, यहाँ से कोई भी C निकल कर नहीं आएगा। अब बच्चों इससे अगर बात करें तो यहाँ पर है C ग्रेटर देन 5, यहाँ पर C ग्रेटर देन 5, F2 ग्रेटर देन 0 करना है, वहां पर बच्चों F2 लेस देन 0, तो उसके लिए बच्चों क्या कंडीशन आएगी, उसके लिए आएगी C लेस देन 24। यहाँ से बच्चों F2 अगर लेस देन 0 करेंगे तो ये आएगा उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपने F2 ग्रेटर देन 0 किया था, F0 ग्रेटर देन 0, F0 बच्चों क्या है C-4 ग्रेटर देन 0 मीन C इज ग्रेटर देन 4, ये आ गया। F3 का अगर बात करें बच्चों तो 9 टाइम्स C-5 ऐसा रहेगा बच्चों, और क्या होगा माइनस होगा 6C प्लस C-4 ये ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से बच्चों अगर आप निकालें तो ये कितना हो गया, ये आपका रहेगा 4C ग्रेटर देन ये 9 इंटू 49 ऐसा हो गया बच्चों, तो C ग्रेटर देन क्या आ गया 49/4, ये बच्चों क्या है 11 पॉइंट समथिंग है, 12 पॉइंट समथिंग है, तो 12 पॉइंट इससे बड़ा होना चाहिए बच्चों और इससे छोटा होना चाहिए, तो आपका सी आंसर क्या हो गया, सी आपका लेस देन 24 एंड ग्रेटर देन बच्चों 49/4, यही आपका बच्चों सी का वैल्यू होगा। अब इसमें कौन सा वैल्यू बच्चों नहीं एक्सेप्टेबल होगा वो आप देखें तो ये बच्चों सी बस 5 के बराबर नहीं था, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कितनी वैल्यूज आई बच्चों, इंटीग्रल वैल्यूज का अगर बात कर रहा है तो हमारा यहाँ से सी का वैल्यू ये है, तो आप क्या कर सकते हैं इसको काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 23, द सम ऑफ द 23 का बात करें, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये बच्चों इसके जो भी रूट्स हैं उनका सम निकालना है, तो ये है x² माइनस 12x प्लस 35 ऐसा है बच्चों। तो इसमें हमारा बात करें तो ये हमारा हो रहा है x² प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू बच्चों 504 है। तो द सम ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन, पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन बच्चों चाहिए,
तो फिर उसको कैसे निकाल पाएंगे आप? इसमें अगर आप सोचें बच्चों तो इसके फैक्टर्स कुछ हो सकते होंगे। इसके फैक्टर क्या है बच्चों? x-7 इंटू x-5। इसके अगर बच्चों फैक्टर्स का बात करें, इसके फैक्टर्स का अगर बात करें तो ये कितने हैं बच्चों? इसके फैक्टर्स हैं बच्चों इसके फैक्टर्स हैं x+4 इंटू x+6। ये हमारा क्या है बच्चों? इज इक्वल टू 504 इसके बराबर है। तो आपको क्या सोचना होगा बच्चों कि हमारा किसको किसको कंबाइन करके इसको क्वाड्रेटिक बना लिया जाए। तो बच्चों अगर आप क्या करें कि इसको और इसको कंबाइन करें तो ये आएगा बच्चों x² माइनस x प्लस माइनस ऐसा आएगा बच्चों, और इसको कंबाइन करें तो आएगा बच्चों x² माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू बच्चों 504। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको t मान लें तो ये t, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये लिखा हुआ है t+22 ऐसा लिखा हुआ है बच्चों इज इक्वल टू 504 है। तो आप इस क्वाड्रेटिक को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सॉल्व कर लिया तो फिर बच्चों क्या होगी, वो वैल्यू t किसके बराबर सब्स्टिट्यूट किया है आपने, पुट किया t इज इक्वल टू x² माइनस x माइनस 42। तो यहाँ से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, आंसर पूरा कंप्लीट निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों 24 नंबर की। 24 है आपका द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपकी रियल रूट बच्चों इसके इक्वेशन e की पावर 4x e की पावर 3x माइनस 4 टाइम्स e की पावर 2x प्लस e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू बच्चों क्या है, 0 है। तो आप क्या करेंगे, e की पावर x को बच्चों तुरंत t पुट कर देंगे। आपको ये ऐसा इस टाइप का इक्वेशन बताया गया बच्चों, ये सिमेट्रिक दिख रही है। तो ये t की पावर 4 प्लस t³ माइनस 4t² प्लस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है बच्चों। तो इसको आप क्या करें कि हमारा t² से डिवाइड करें। तो बच्चों ऑन डिवाइडिंग बाय t² बाय t², तो ये क्या बन जाएगा t² प्लस t माइनस 4 प्लस 1/t प्लस 1/t² इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, इसको कंबाइन करना है, इसको। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन गया आपका t प्लस 1/t का होल स्क्वायर ऐसा माइनस 2 माइनस 4, और ये बच्चों क्या रहेगा प्लस t प्लस 1/t इज इक्वल टू बच्चों 0 के बराबर। तो आप बोल सकते हैं तुरंत इसको क्या माने, आप इसको y मान लें तो y² प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू बच्चों 0 है। तो ये बन गया इसके फैक्टर y इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया बच्चों, हमारा 2 के बराबर। तो इसका मतलब y क्या था बच्चों, y था आपका t प्लस 1/t। t बच्चों किसके बराबर था, ये था। तो ये आप बोल सकते हैं बच्चों कि हमारा e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, ये बच्चों क्या था आपका, ये t का वैल्यू था। तो t प्लस 1/t इज इक्वल टू बच्चों -3 या फिर हमारा 2 के बराबर। तो इसमें अगर देखें बच्चों तो ये यहाँ से तो कुछ निकल कर आएगा नहीं, निगेटिव वैल्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हो नहीं सकती। यहाँ से आएगा वो क्या निकल कर आएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 0 निकल कर आएगा। तो नंबर ऑफ वैल्यूज रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन पूछा गया है, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों लास्ट है 25। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 इसमें दिया गया है कि AB बिलोंग्स टू रियल नंबर A इज नॉट इक्वल टू 0 है बच्चों, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, इक्वल रूट्स है, मतलब 2bx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसके इक्वल रूट्स का मतलब हुआ d इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसके रूट्स आप अल्फा एंड अल्फा
मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 4b स्क्वायर माइनस 20 टाइम्स a इज इक्वल टू 0 मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स a। बच्चों इसमें क्या दिया गया है आपको, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 2b एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके बच्चों रूट्स आपको बोले गए हैं कि अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं। तो आपको निकालना है बच्चों कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो ये क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा तो आपको ये मालूम है, तो ये बेसिकली निकालना है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस 20 हो जाएगा बच्चों। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस 10 है। तो इसमें बात करें तो बच्चों सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अगर अल्फा अल्फा रूट है तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 2b अपॉन a, मतलब क्या हुआ बच्चों b बाई ए क्या होगा, इसका भी रूट है ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो b बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2b इंटू b बाई ए माइनस 10 इज इक्वल टू बच्चों 0 होगा, मतलब ये 10 हो गया। ये क्या आएगा b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा माइनस क्या रहेगा बच्चों 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी स्क्वायर बच्चों किसके बराबर था आपका 5a के बराबर था, तो ये रख दिया जाए तो 5। इसमें बच्चों ऐसा कर सकते हैं बी स्क्वायर कॉमन ले तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 अपॉन ए, ऐसा इज इक्वल टू बच्चों 10 के बराबर हो गया। ऐसा अगर बनकर आ गया तो बी स्क्वायर की जगह बच्चों 5a रख दें, तो 5a 1 अपॉन ए स्क्वायर ऐसा कॉमन ले लें तो माइनस 2a, ऐसा बन गया बच्चों। ए कैंसिल हो गया, 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 1 माइनस 2a इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर 2a के बराबर, मीन्स 4a इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 4a इज इक्वल टू आपका 1 के बराबर आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों a इज इक्वल टू 1/4, वी गेट a इज इक्वल टू बच्चों 1/4। अगर a इज इक्वल टू 1/4 है बच्चों तो b स्क्वायर क्या था 5a था, मतलब ये 5/4 हो गया। बच्चों यहाँ पर बात करें कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 2b के बराबर, तो ये आ गया बच्चों 4b स्क्वायर प्लस 20। b स्क्वायर बच्चों किसके बराबर है 5/4 के बराबर, तो 5/4 इंटू 4 प्लस 20 मतलब 25 के बराबर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बच्चों आसानी से कर सकते हैं।